हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका पंडित ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज है नवमी की सप्तमी और आज सप्तमी तिथि है, 2 दिन ही बचे हैं। नहीं, कल परसों है नवमी परसों है। सो 2 दिन ही बचे हैं नवरात्रि के एंड हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। रोज़ घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, झांकियाँ देखने जा रहे हैं, गरबा में जा रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, आज मैंने चाय पिया। सो कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और फाइनली दीदी आ चुकी है। दीदी हाय बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो आज अब गलत बोल रही हूँ। नहीं दीदी, क्लास मतलब समझ में नहीं आ रहा आजकल मैं क्या बोल रही हूँ। दीदी बोलना कुछ चाह रही हूँ, मुंह से निकल कुछ और जा रहा है। उस दिन क्या हुआ, मैं मेकअप वाले में वो ओवर वॉइस कर रही थी, इतनी मिस्टेक हुई मुझसे, इतनी मिस्टेक हुई, समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। कभी कभी हो जाता है ना। हाँ, सो अब मैं जा रही हूँ दीदी की क्लास लेने, क्लास दैट मीन्स की स्किन की क्लास लेने। और दीदी एक्साइटेड, आंटी कुछ बोलना चाहोगे? हेलो गाइस, यहाँ से मुझे ओवर वॉइस करना पड़ा है जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है और चारों ओर सॉन्ग ही सॉन्ग बज रहे हैं। अगर मैं सॉन्ग को इसमें वीडियोस में लाती हूँ तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मुझे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है। तो फाइनली क्या हुआ, शाम होने के बाद मुझे सूट वगैरह में स्टिचिंग वगैरह करवानी थी, तो मैं आंटी के पास गई। ये हमारे घर के पास ही हैं एंड काफ़ी हेल्पफुल है आंटी, जब भी ज़रूरत पड़ती है तब हमारा काम जल्दी कर देती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती। किसी का भी काम उनका रोक देती हैं बट हमारा ज़रूर कर देती हैं। एंड ये हमारे घर के पास ही है पूजा कलेक्शन, अगर आपको आना हो तो आ सकते हो आप लोग। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज भी रखती हैं आंटी एंड बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी बट क्या कर सकती हूँ, ओवर वॉइस ही करना पड़ रहा है। क्योंकि सॉन्ग वगैरह के कारण कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और दूसरी बात ये है गाइस कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कि दिन कैसे बीत जा रहे हैं। फास्ट भी है इसमें और ऐसे ऐसे दिन निकल जा रहे हैं कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो आज है अष्टमी और ये वीडियोस मैंने सप्तमी के दिन रिकॉर्ड की है बट मैं अष्टमी के दिन ओवर वॉइस कर रही हूँ और अष्टमी के दिन ही ये वीडियोस जाएगा। सो गाइस, आप लोग की भी नवरात्रि कैसे जा रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग की नवरात्रि कैसे जा रही हो। फाइनली अब मैं चल दी एक झांकी की ओर। सो ये है झांकी, बट यहाँ पे भी गाइस बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में सॉन्ग बजा रहे थे, इसलिए मुझे ओवर वॉइस ही करना पड़ रहा है। और फिर मैं यहाँ से चल दी एक शॉप की ओर जहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं शॉप की ओर चल दी और फाइनली यहाँ पे आंटी मिल गई मुझे। तो आंटी के साथ मैंने बहुत सारी बातें की। कैसे क्या ही रखा है लाइफ में, किसी से बोल लो, बतिया लो अच्छे से मस्त, तो कितना अच्छा लगता है। सो यहाँ पे आंटी से मेरी चालू हो गई बकवास नहीं मतलब सीरियस टॉक था, तो चालू हो गई हमारी। एंड आंटी हमेशा मुझे मॉर्निंग वॉक पे साथ पे जाती हैं आंटी, मॉर्निंग वॉक पे। और हम इधर से जाते हैं और जब हम आते हैं तो आंटी जाती हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो वही आंटी पूछ रही थी जा रही हो कि नहीं मॉर्निंग वॉक पे, अपना हालचाल बता रही थी ये वो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। एंड मेरा क्या है ना, मेरी हर लोगों से बॉन्डिंग है। मेरा ऐसा नहीं है कि कोई मुझे रास्ते में मिला, चाहे कोई दिख रहा है, चाहे कोई भी है इंसान, तो मेरा ऐसा है ना कि मैं सबसे बोल लेती हूँ गाइस। ऐसा मेरा नेचर है कि क्या है, बाय नेचर में सबसे बोलती जाती हूँ। मैं जहाँ तक मैं जाती हूँ, जहाँ तक लोग मिलते हैं मुझे, मतलब आंटियाँ हो गई चाहे दीदियाँ हो गई, सबसे मैं बोलते जाती हूँ। मेरे रास्ते में जितने लोग आएंगे सबसे मैं हेलो हाय कुछ ना कुछ बोलते जाती हूँ। एंड सबसे अच्छी बात है गाइस कि मेरे इधर की आंटियाँ जो है वो लोगों को मैं मैडम करते रहती हूँ, जहाँ भी दिखेंगे और मैडम कैसी हो। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। वो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे बट मेरी आदत है, मैं सबसे बोलती रहती हूँ, हंसते घुलते मिलते रहती हूँ
मस्त ऐसी मेरी लाइफ चल रही है। और फाइनली यहाँ पे मुझे कन्या भोज के लिए कन्याओं के लिए कुछ लेना था, तो मैं लेने आ गई। एंड आंटी से बातें भी कर रही थी और सामान भी ले रही थी। सो लेने के बाद फिर मैं वेट कर रही थी कि कब भैया आए। और भैया क्या है ना, भैया अच्छा रेट लगा देते हैं हर सामान का, तो मैं भैया से ही बोलती हूँ कि आप ही रेट लगाओ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा मतलब मुझे थोड़ा मार्केट का आइडिया है, तो मुझसे ज़्यादा प्राइस नहीं लेते हैं भैया। इसलिए मैं भैया का वेट कर रही थी कि भैया आए और प्राइस लगाए तो मैं घर जाऊँ। फिर गाइस यहाँ पे भैया को लेट हो गया, भैया खाना खा रहे थे, तो फिर मैं चले आई सिलाई वाली की आंटी के पास ही आ गई और वहाँ से अपना सूट लेके फिर मैं घर आ गई। एंड गाइज उसके बाद कल तो मैं कहीं नहीं गई घूमने सप्तमी को, क्योंकि थोड़ा सा टायर्ड भी थी और थकान सा हो रहा था गाइज, पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं उस दिन कहीं नहीं गई। एंड फाइनली मैं रिटर्न आ गई हूँ पूजा कलेक्शन पे। और फिर मैंने जो स्टिचिंग के लिए सूट वगैरह फिटिंग के लिए दिए थे उसको लेकर रिटर्न में घर आ गई। एंड मैंने यहाँ पे पूछा आंटी से, आंटी बताओ कितने रुपए दे दूँ, तो आंटी बोलती हैं दे दो यार 10-20 लाख रुपए। मैंने कहा क्या यार आंटी, आप तो मेरा डायलॉग मुझ पे ही चिपका दिया आपने। सो गाइस मैं वीडियोस को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।